एक छोटा सा टेस्ट ठीक से नहीं दिए। क्या बोल रही है? अच्छा ये तो बताया नहीं ना कि टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट में फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम और कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा। टॉप कौन कर रहा वो प्रिडिक्शन तो दो। पक्का ना? ये हाथ उठाए, सुमित भी हाथ उठाया, और किसी में नहीं है वो बात? अबे तू पिछला भी हाथ उठाया था, समझा ना? उठाया था ना? चलिए हो गया। और कोई दे रहा है इनको चैलेंज? ये क्या नाम है, चांदनी चैलेंज कर रही सुमित को, चैलेंज करती। हाँ सुमित तू किसको चैलेंज कर रहा? बताओ और कौन किसी को चैलेंज कर रहा? तुम किसको चैलेंज कर रही है? सुपर, ये ऐसा होना चाहिए। और इसको कौन कर रहा है? ठीक है ना? तू बोलना बे टॉपर, खाली बैठा है वो सोच रहा मैं बोलूंगा नहीं लेकिन करके दिखाऊंगा। अब कंपटीशन की भावना आ रही है कि नहीं आ रही? यही चीज को मेंटेन करना है। खैर कोई बात नहीं, अब सुनो मेरी बात, सुन लो। मंडे को, मंडे को जब क्लास होगा ना, मंडे को जब क्लास होगा, कितने बजे आप लोगों का जो मैथ्स लगता है ना, जो बीच में ब्रेक मिलता है ना, उस ब्रेक में घर मत जाना, एक कॉपी कैरी कर लो। इसमें का 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना, ठीक? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम को अच्छे से, आज जो पढ़ाऊंगा वो, इन 3-4 चीज को अच्छे से पढ़ के आ जाना। और उस दिन बिन पूरे हफ्ते भर प्रैक्टिस करना, टेस्ट में तो वैसे ही पूरा बनेगा यार। नहीं समझ में आया? अगर डायरेक्ट टेस्ट में दोगे ना तब प्रॉब्लम है। तो आप समझ में आया ना? तो मंडे से लिखना चालू कर दो। जो आधा 1 घंटा तू घर जाएगा घूमेगा, उससे बैठ रहेगी तो यहाँ बैठ के पढ़ लेगा, ठीक? तो ये सारी चीजें सब एक एक कॉपी कैरी करना चालू कर दो, ठीक? चलो अब बातचीत बिल्कुल बंद, और ध्यान लेंगे लगाएंगे बोर्ड पे। मैं हर दिन 5 क्वेश्चंस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन 5 क्वेश्चंस मैं खुद ही दे दूंगा, ठीक है? नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रही थी? कोई मतलब नहीं था, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस था, ठीक है? अब छोड़ो, अब टॉपिक चेंज, क्लास को कैरी ऑन करते हैं ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long charged wire, charged wire, क्या लिख रही है, क्या बोल रही है? अभी रुक जाओ, अभी लिखो मत, अभी ध्यान लगाओ, बंद करो कॉपी, पूरा बोर्ड पे ध्यान लगाओ। उस दिन भी जैसे बिना देखे बना रहे थे ना, तो आज भी देखते हैं कि कितने लोग बिना देखे बना लेते हैं। ठीक, तैयार हो? कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसको किस पे फाइंड आउट करना है? इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यार ये इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर ना, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन समझाएगा इसको? इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर का मतलब बहुत लंबा, मतलब इतना लंबा, मतलब खुद से बोल रहा है, कोई बोला था तेरे को? खुद से बोल रहा है ना, ठीक है। इतना लंबा कि वो दिल्ली से स्टार्ट होकर बॉम्बे तक जा, बात समझ में आ रहा? इतना लंबा कि भारत के मतलब एक छोर से स्टार्ट होकर दूसरे छोर तक जा रहा है, इसलिए तो इन्फिनिटी लॉन्ग होगा ना दोस्त। अब यहाँ से वहां तक का वायर होगा तो अपन इन्फिनिटी लॉन्ग बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, ठीक है? इस बात को ना तो किसी और से भी पूछ के देखना, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है। अब इसका रीजन बता रहा हूँ, समझ, ठीक है? हम ना चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैं बोलूंगा वायर, देखा है घर पे? वायर देखा है ना? कैसा होता है वायर आपके घर पे? बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा, सीख लो, मैं बोला ना, सीख लो। एक वायर है, देखा वायर ऐसे ही होता है ना घर पे? नहीं देखा है क्या? वायर ऐसे ही तो होता है, नहीं होते हैं क्या? लेकिन मेरे घर में वायर ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसा ऐसा भी होता है कि ऐसा भी होता है? मैक्सिमम कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना, होता ही नहीं है दोस्त। घर में कहीं पे एकदम वायर एकदम सीधा है क्या? एकदम सीधा है क्या? सीधा है क्या? कहीं पे भी वायर एकदम सीधा नहीं। समझ में आ रहा मेरी बात? तो यहाँ पे जो इन्फिनिटली जो लॉन्ग वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली से बॉम्बे तक इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है अब समझने की कोशिश कर, ठीक है? हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तब एक वर्ड पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी।
याद है? और हमने पढ़ा था कि जहां पे नुकीला होगा, जहां पे थोड़ा सा कॉर्नर होता है, वहां कर्व्ड होता है, वहां चार्ज की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक, अब मैं इसको चार्ज दिया, 1000 चार्ज दिया। कितना दिया? 1000 चार्ज। ठीक है, कुल मतलब 1000 चार्ज दिया, तो क्या होगा? हर जगह पे, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक, मान लो कि इसका लंबाई जो 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना? तो पर सेंटीमीटर कितना ठोक होना चाहिए? 10 ना, 10 चार्ज दिखना चाहिए। मतलब यहां 1 सेंटीमीटर में देखूंगा तो कितना दिखना चाहिए? गॉट इट? यहां पे देखूंगा तो मुझे कितना दिखना चाहिए? 10। यहां पे देखूंगा तो मुझे कितना चाहिए? 10। हर जगह पे 10 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बताऊं, जब मैं प्रैक्टिकली देख रहा था तो 10 नहीं मिल रहा था। इस जगह पे 20, किस जगह पे 30, किस जगह पे 1, किस जगह पे 2। कारण जानता है क्यों? कारण ये था क्योंकि ये कर्व्ड हो जा रहा है, कहीं कहीं मुड़ जा रहा है, और जहां मुड़ रहा वहां चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो जा रही है, और जहां मुड़ नहीं रहा वहां चार्ज की डेंसिटी कम हो जा रही है। इस तरीके से तो मैं इंटेंसिटी नहीं निकाल पाऊंगा। हर जगह पे इंटेंसिटी सेम आएगी, अलग अलग आएगा? जहां चार्ज ज्यादा वहां इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां चार्ज कम वहां इंटेंसिटी कम। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसा वायर चाहिए जिसके हर जगह पे चार्ज एक जैसा हो, हर जगह पे इंटेंसिटी एक जैसा मिलेगा। तो वैसा वायर कहाँ मिलेगा? उसके लिए वायर सीधा करना पड़ेगा। कितना सीधा करना पड़ेगा? एकदम सीधा करना पड़ेगा। ये एकदम वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग। समझ में आया? जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो बोलते हैं ना, तो मतलब वो वायर टेढ़ा मेढ़ा है, उसको एकदम खींच दो, तान दो, कितना तान दो? इनफाइनाइटली क्या कर दो? स्ट्रेट कर दो। ठीक, ये जो वर्ड अपन जो डेफिनेशन लिखते हैं ना, इसका ध्यान समझना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या है यहाँ पे? स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट है वो कैसे स्ट्रेट है? वो इनफाइनाइटली स्ट्रेट है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये इनफाइनाइटली वर्ड का मीनिंग कितने लोगों को क्लियर हो गया? इनफाइनाइटली मतलब एकदम, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? कर्व नहीं रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, तो सब जगह पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा, तो इंटेंसिटी में सेम निकाल पाऊंगा। समझ में आया? तो लॉन्ग का मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट और इन्फिनिटी पे खत्म नहीं होता है। इसका मीनिंग समझ में आ गया? तो ये था। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक वायर ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बैठ जा दोस्त। एक वायर ले लिया, ठीक है? क्या बोल रही? अभी क्लास में दो। अभी मैं एक वायर ले लिया हूँ, और इस वायर को मैं क्या करता हूँ? पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ। कैसे चार्ज कर रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज कर। तो चार्ज क्या होगा? इसकी आउटर मोस्ट सरफेस में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्यों एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ, दैट्स गुड। ठीक, ये वायर है। अब मुझे क्या करना पता है? इस वायर के कारण ना कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है या इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी तक पहुंचेंगे फ्लक्स के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेंगे? फ्लक्स। तो मुझे ये जो वायर दिख रहा है ना, इससे मुझे कोई एक डिस्टेंस होगा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, और बाय यूजिंग कौन सा लॉ यूज करके निकालना है? गॉस से। गॉस का एप्लीकेशन ना, तो गॉस लॉ को यूज करते हुए मुझे क्या करना है? इंटेंसिटी निकालना। तो लेकिन गॉस लॉ इसमें अप्लाई नहीं होगा। पूछो क्यों? बंद करो कॉपी, बताता हूं क्यों। गॉस का सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या था कि भैया गॉसेस थ्योरम सिर्फ एप्लीकेबल किस पे होता है? गॉसियन सरफेस पे। किस पे होता है? गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं यार, जो कंप्लीटली क्लोज होता है। तो यहाँ पे कहाँ क्लोज है? कहीं है क्या क्लोज? तो मतलब यहाँ गॉस का थ्योरम आप लगा ही नहीं सकते। तो गॉस का थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके सराउंडिंग एक सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा? स्पेरिकल लूंगा कि सिलेंड्रिकल लूंगा? स्पेरिकल क्यों नहीं लूंगा? सुटेबल नहीं, क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं स्पेयर ले लेता हूं तो? नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं। मैं रीजन बताता हूं। देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड यूज किया था? सिमेट्रिक सरफेस। सिमेट्रिक सरफेस मतलब इस वायर से सब जगह का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं एक स्पेयर ले लेता हूं इसके सराउंडिंग, जो कंप्लीटली क्लोज होगा, और ये इस गॉसियन सरफेस होगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो ये इसके लिए सिमेट्रिक सरफेस नहीं है। बात समझ में? तो इसके लिए सिमेट्रिक सरफेस क्या होगा? तो ध्यान रखो,
तो इसके लिए सिमेट्रिक सरफेस कैसा होगा, ध्यान समझ लो, एकदम इजी। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक सरफेस। मेरी बात समझ में आ गया? अब डिस्टेंस देखो सेम है कि नहीं, अलग अलग है। तो स्पीयर ना लेके क्यों ले रहे हैं ये वाला? हर टॉपिक में अलग अलग, सीबीएसई वाले होते हैं तो बहुत सारे वेरिएशन पढ़ते हैं इसमें। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये चारों सेट क्या बनाए हम लोग, एक सिलेंडर अज्यूम किए। ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर एग्जैक्टली गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? गॉसियन सरफेस। समझते इसका मतलब? जिसमें हम क्या करेंगे, गॉस के लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक, ये डिस्टेंस हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, आर, और इसका जो लेंथ है ना, अज्यूम कर लो कितना स्मॉल एल है। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? चलो अब हमको फ्लक्स निकालना। हम कौन से तरीके से फ्लक्स निकालेंगे? ट्रेडिशनल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू ई सरफेस, ई इंटू सरफेस, ई डी एस या ई एस होता है। ठीक है, वो किसका था, गॉस का था। गॉस तो शॉर्टकट में बता दिएगा ना। गॉस से पूछूंगा कितना फ्लक्स बन रहा है, वो चुटकी मार के बता देगा। वो पूछे कितना चार्ज है बता, तुरंत बता देगा। लेकिन अपन ट्रेडिशनल तरीके से निकालें, कैसे निकालेंगे, कितने लाइंस पास हो रहे हैं। बात समझ में आ गया? बैठ जाओ। तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना, कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ना, मैं लिख दूंगा एक साथ कंस्ट्रक्शन। मुझे क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। क्या निकालना है? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स मतलब टोटल सरफेस का फ्लक्स चाहिए। और ये जो टोटल सरफेस, कितने सरफेस इसके, इसके 3 सरफेसेस है। कितने सरफेसेस हैं? कितने लोगों को दिखा 3 सरफेसेस? दिखा? नहीं दिखा? इसको बोलते हैं टॉप सर्कुलर एरिया। तो क्या बोलते हैं? बॉटम सर्कुलर एरिया। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। याद रहेगा? नहीं रहेगा? चलो, अब हमको 3 अलग अलग सरफेस मिल गया। इसको मैंने ले लिया S1, इसको ले लिया S2 और इसका ले लिया S3। मतलब जो टोटल फ्लक्स है ना, वो 3 चीजों से मिलके बना है। ठीक, सबसे फर्स्ट किसका मिलके बना है? फाई TCA, टोटल निकालना है। समझ में आ रहा है? फिर किसका निकालना है? CS, कर्व्ड सरफेस, इंटीग्रेशन कर दिया। फाई कर्व सरफेस, थर्ड क्या होगा? फाई BCA। यहां तक कितने लोगों को क्लियर होगा? फ्लक्स है वो सिंगल फ्लक्स थोड़ी बनेगा भाई, इस सरफेस से भी निकलेगा, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल। तो टोटल 3 सरफेस है। अब एक एक सरफेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम निकालेंगे ना फ्लक्स, तो हम कभी भी किसी का भी चीज ना डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। कैसे नहीं निकालते हैं? डायरेक्ट। एक छोटा सा पार्ट ले लो, अगर ये S है तो छोटा सा पार्ट क्या होगा, DS होगा। छोटा सा दिख रहा है ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा नवीन? DS का डायरेक्शन किधर होगा? DS वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? अरे ऊपर की और बोल दिया मतलब वेक्टर ही हुआ ना। वेरी गुड। तो ये हो गया DS ऊपर की ओर। दिक्कत है किसी को? नो डाउट। अच्छा, इसका किधर होगा? S2 का। हाँ, तो इसमें इसका डायरेक्शन क्या होगा? DS2। इसमें किधर होगा? नीचे की। तो इसमें होगा DS3। इतनी सी बात क्लियर है? सबको डायरेक्शंस दिख गया? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ नवीन, प्लस से लाइंस क्या क्या होती है, बाहर निकलते कि अंदर आती है? तो यहाँ पे जो प्लस है उसका किधर होगा? लाइंस इधर जाएगा कि इधर जाएगा? क्यों जाएगा? वो हमने डेफिनेशन पढ़ा, ये वो आज दिया भी नहीं क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में आएगा जरूर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर इमिट होता है। कैसा होता है? सरफेस कैसा, ऐसा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा क्या? वो टेंजेंशियल हो जाएगा। कैसा होगा? ऐसा। मतलब यहां से जो लाइंस निकलने वाली है, वो लाइंस किधर से जाएंगी? ये लाइंस इधर से जाएंगी। समझ में आया? ये लाइंस इधर, सारे लाइंस इधर ही से पास होगा, ऐसे ही। समझ में आया? तो यहाँ पे भी जो वो लाइंस इधर से पास होगा। क्लियर? तो अब देखो, तो जो मुझे फ्लक्स चाहिए किसका? TCA का। किसका चाहिए? TCA का। उसको मैं क्या लिखूंगा? E, और साथ में इसका छोटा सरफेस क्या है? DS1। कितने लोगों को ये डाइजेस्ट हो गया? सिर्फ TCA का, ऊपर वाले सरफेस की बात। फिर सेकंड क्या होगा? निखिल बोल, निखिल बोलेगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, खड़े हो ना, जल्दी जल्दी बोलता जा। CS का बता। CS होगा, E साथ में क्या होगा? DS2 वेक्टर। फिर क्या होगा? TCA। क्या होगा? E के साथ DS3। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं है, सब में E क्यों है? E1 E2 E3 क्यों नहीं है? यही तो समझना था। इन्फाइनेटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि हर जगह पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी?
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो इंटेंसिटी भी क्या होता है। गॉट इट, नहीं समझ में आया? चलो तो ये क्लियर है। चलो अब जिनसे पूछूंगा वो बताना। हम ट्रेडिशनल तरीके से निकाला, हम ये हम ना सॉल्व करेंगे फिर गॉस के पास जाएंगे। इसको जब मैंने सॉल्व किया TCA ई के साथ क्या निकला DS1, जब हटाऊंगा तो क्या होगा cos θ1। 50 बार सर पटक पटक के हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, फ्लक्स आया था क्या आज एक क्वेश्चन फ्लक्स का आ गया था ना, और हमने बार बार बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था ना, स्केलर था ना, और उसमें बार बार बोला था ये एक नंबर को बताता और नंबर हमेशा स्केलर होता है, सबके सब वेक्टर लिखे। तो एक स्केलर बोलेगा, तुम भी स्केलर लिखिए ना, ये वेक्टर लिखिए, बॉस सर ये दोनों ही छोड़ के बाकी सब वेक्टर लिखिए। गलत है ना यार, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हालांकि करो मिस्टेक यहीं पे करो लेकिन एग्जाम में मत करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब CS की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा E DS2 cos θ2, फिर प्लस क्या बचेगा E DS3 cos θ3। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है? डाउट है कहीं पे? नो डाउट। चलो इस स्टेप को ना मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार ना। फाई नेट इज इक्वल टू, लुको लिखो मत देखना, हाँ E के साथ क्या चल रहा है DS1 cos θ1, फिर क्या होगा, ये क्या था TCA और ये क्या था CS, और ये क्या होगा cos θ2, और यहाँ पे क्या था BCA, और E साथ में DS3 cos θ3। कोई दिक्कत? वेयर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। θ1 के बारे में बात करते हैं। θ1 कहाँ पे बनेगा, थीटा किसके किसके बीच बन रहा है, E और DS के बीच बन रहा है, ठीक है। तो निखिल खड़े हो, E तो दिख रहा है, E का डायरेक्शन तो सबको दिखा ना, ये किसको इंडिकेट करता है, E के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो θ1 फर्स्ट के लिए, θ2 और θ3, θ1 का वैल्यू कितना होगा, Q90 होगा। कौन परपेंडिकुलर बन रहा है किसके साथ, हाँ समझ में आया? यही चीज समझो, बहुत बढ़िया। तू घबराया मत कर पागल, एकदम हड़बड़ी में बात करता है। तो DS1 इधर है और E इधर है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90। वेरी गुड, ठीक। अब θ2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चल तू ही बता दे दोस्त। क्यों 0? सेम ही डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा का वैल्यू 0। θ3 बता दें, बहुत बढ़िया। क्यों, समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ पे? एग्जाम में गड़बड़ कर देना, टेस्ट में इसको उल्टा ही कर देना, ठीक है। टेस्ट में मस्त करते हैं इन लोग यार, इसी को ना ऐसा मोड़ मारेंगे खिचड़ी बना देंगे, पता है, ठीक। सारे वैल्यूज को पुट कर दें तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, E के साथ TCA, साथ में क्या चल रहा है DS1 cos 90, फिर क्या होगा CS E, बैठ जा भाई, DS2 cos 0, और लास्ट में क्या चल रहा था BCA E के साथ DS3 cos 90। और हम जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 90 है तो ये 0 और ये 0 हो गया। तो फाई नेट इज इक्वल टू हमको क्या मिला, फाई नेट इज इक्वल टू 0 प्लस CS E के साथ DS2, और यहाँ पे भी 0, तो 0 0 कितना हो जाएगा 20 ना, 20 कर सकते हैं इसको। E के साथ क्या बचा DS2। यहाँ तक कितने लोगों को लगता है मैं बना लूंगा, कितने लोगों को लगता है डायग्राम के साथ मैं बना लूंगा, प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ निखिल, बाकी किसी में नहीं होगा, तेरे नहीं बनेगा डायग्राम? डायग्राम देख के बनाएगी, क्यों देख के बनाएगी, तो ये इसको देखने की क्या जरूरत है भाई, गॉसियन सरफेस तो चाहिए था ना। नहीं बनेगा नवीन, तेरे को एकदम प्रिडिक्शन, खुला प्रिडिक्शन दे रहा हूं दोस्त, ये जो है ना नेक्स्ट सैटरडे में तेरे टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। अब देखना है कि तू कितना बना रहा है, ठीक, समझ में आ गया? चलो तो यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमको ये आ गया, हम क्या निकाल रहे हैं यार, फाई नेट, E बाहर, DS2 बचेगा किसका, CS। हम पढ़े ना DX का क्या होता है, X होता है, DY का Y होता है, तो DS2 का क्या होगा,
ds2 होगा, मतलब s2 होगा। s2 क्या है? कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। पढ़े हैं ना अपन, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये बोलेगा ना यार, हाँ बोल। 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का। कैसा कर रहे हो, देख घूम जा रहे हो, सिलेंडर है भाई, तो क्या होगा? 2 पाई आर। बैठ जा। s2 का वैल्यू कितना निकला? 2 पाई आर एल। आर क्यों? क्योंकि इसका रेडियस आर है। एल क्यों? क्योंकि लेंथ एल अज्यूम की है। ठीक है, और ये इंफिनिटी से और कहाँ तक जा रहा है? नहीं रे भाई, नहीं जा रहा है। वो इन्फिनिटी वर्ड का मतलब समझा दिया था मैं। ठीक है, अगर हाँ पता तो फिर क्यों बोला? मैं बोला बस ना, मैं बोला इन्फिनिटी से आ रहा, इन्फिनिटी तक, हाँ इन्फिनिटी से आ रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा, बोल भी दे रहा है। ठीक है, तो हो गया ना यहाँ तक। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? फाइनेट इज इक्वल टू कितना आ गया? ई, और साथ में 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर 1 घूर लो अच्छे से स्टार्टिंग से। किसी को इक्वेशन नंबर 1 तक डाउट है? एक साथ लिखना आराम से। किसी को इक्वेशन नंबर 1 तक डाउट है? बन जाए। कुछ नहीं किए हैं यार। ट्रेडिशनल तरीका पता है ना फ्लक्स निकालने का? यही है, जितने सरफेस है उतने का निकालना। ठीक, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? ई के साथ ds होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम सिर्फ सॉल्व किए, बाकी जो आता गया उसको रख दिए यहाँ तक। हमने क्या निकाला? किसी ने पूछा आपने क्या निकाला, हम बोलेंगे कि एक वायर लिए, उस वायर पे टोटल चार्ज दिए, उस चार्ज के कारण हम क्या निकालें? टोटल फ्लक्स निकालें। क्या निकालें? टोटल फ्लक्स निकालें। हम जो भी वैल्यू आया होगा, मान लो कि इसका वैल्यू 85 आया, ई का वैल्यू कुछ होगा इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस पे? आर पे। एल लेंथ है, वायर का लेंथ ले लिए, सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कितना है? 85। मान लो 85। हम दौड़ते हुए किसके पास गए? गॉस के पास। हमने बोला कि सर हमने बहुत मेहनत किया। सच में मेहनत किया कि नहीं किया? हमने बहुत मेहनत किया और हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है, अब आप बताओ, आप निकाल सकते हो क्या? तो गॉस क्या बोलेगा? मैं चुटकी मार के निकाल सकता। क्या बोलेगा वो? बस क्या चाहिए मेरे को? मेरे को बस इतना बता दे कि तू कितना चार्ज दिया। क्या पूछा है वो? तो अकॉर्डिंग टू गॉस, किसके अनुसार? हिंदी। अकॉर्डिंग टू गॉस। आज आपकी सिस्टर भी नहीं आई थी। ठीक है, पनिशमेंट क्या है पता चल गया ना? पनिशमेंट क्या है? नेक्स्ट टेस्ट नहीं देंगे तो फीस आपका फांड हो जाएगा। डबल मतलब जो एग्जिट फीस है वो होगा। ठीक है, वैसे भी कंपनी घाटे में चल रही, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त मेरे को। फाइनेट, मैं तो बताऊं सच बोलो, ऑन रिकॉर्ड हो जा रहा है, मैं हर रात को यही सोच के सोता हूँ बंद कर दूं क्या, बंद कर दूं क्या, क्योंकि सीसी में बहुत सारे ऑफर्स हैं। मैं वहीं पे रहा हूँ 2015 के बाद, बड़े बड़े कोचिंग चल जाऊँगा। टेंशन है यार, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। हर रात सोने से पहले यही सोचता हूँ, तो इसीलिए तो फिर सोच के फिर रह जाता हूँ। लेकिन ऐसे रहेगा तो फिर क्या मतलब बताओ? ठीक है, अब जितना एफर्ट वहां लगा रहा हूँ उतना एफर्ट यहाँ लगाने के बाद भी नीलबट्टे सन्नाटा। 1 नंबर 2 नंबर, 11th में तो 0 0 भी लाए। ठीक है, तो गलत है ना? तो हमने किसको पूछा? गॉस को। गॉसेस थ्योरम। हमने गॉसेस के पास गया, बोला कि सर आप टोटल फ्लक्स बता सकते हो? तो बोला यस बता सकता हूँ। बस इतना पूछा कि चार्ज कितना है। हमने बोला कि क्यू चार्ज दिया। कितना दिया? तो बोलता है इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे दे, तेरा आंसर आ जाएगा। और सच में जब हमने पूरे चार्ज को रखा और इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दिया तो अपना कितना आया था यहाँ पे? 85। तो उसका भी कितना आएगा? 85। समझ में आया? हम किस तरीके से निकाले थे? ट्रेडिशनल तरीका, जो मेन तरीका है। और गॉस क्या किया? एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। ठीक, मतलब ये 85 ये 85 दोनों वैल्यू सेम ही हो गया ना, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल और यहाँ पे Q बाय इप्सिलॉन। बात समझ में आ गया? E का वैल्यू निकालूंगा तो Q 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। हो गया यहाँ तक? बस खत्म, यही निकालना था। इसी के लिए 5 नंबर देता है, नहीं 5 नंबर 3 या 4 नंबर का आता है। समझ में आ गया? मेरी बात क्लियर है? बन जाएगा बिना देखे। लेकिन छोटा सा दिक्कत है दोस्त। दिक्कत क्या पता है? यहाँ पे ना हमको क्या बोला था? इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये वायर कंसीडर कर रहे हैं कि इसको कर रहे हैं? मतलब इसके हर जगह पे डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो एक लाइन में आ रहा है कि एरिया आ रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है? एक, चुप रहो, एक धागे को लेता हूं, उस धागे का निखिल तू क्या निकाल सकता है? लेंथ। खड़े तो हो, लेंथ निकाल सकता है।
एरिया निकाल सकता है कि वॉल्यूम निकाल सकता है, कि तीनों निकाल सकता है? एरिया नहीं निकाल सकता? कौन निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता लेंथ, एरिया नहीं निकाल सकता। कैसे नहीं निकाल सकता? अच्छा निकलेगा, देखो। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, उतना मत जाओ। एक अगर स्ट्रिंग की बात करें, धागे की बात करें, रस्सी की बात करें, तो वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना? सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं? 2πr l। एल तो पता है, आर कैसे पता करोगे? एक धागे का रेडियस निकाल सकते हो क्या? तो इसीलिए क्या निकलता? सिर्फ लेंथ। समझ में आया? तो इसके लिए क्या आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है इसका? बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं इसको। याद है कि नहीं याद है? पढ़ें कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े ये मत बोल देना। हमें बोला था गॉसेस थ्योरम में यूज भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कहीं पे भी चले जाओ आपको सेम डेंसिटी मिलेगा। कहीं पे भी जाओगे तो डेंसिटी सेम। क्यों मिलेगा सेम? क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है। समझ में आ गया? तो फ्रॉम, बैठ जा भाई, फ्रॉम, तो क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अगर मैं क्यू को लिखूं तो क्या होगा? लैम्डा एल आ जाएगा। इसका वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो। ई इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा? लैम्डा एल, लैम्डा एल बाय क्या होगा? 2πε0 आर एल। कट गया एल एल। यार एल को कटना भी चाहिए था, पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? कई लोग क्या सोचते हैं पता है? इन्फिनिटी लॉन्ग है तो एल का वैल्यू तो इन्फिनिट होना चाहिए। एल तो लेंथ है ना, और इन्फिनिट लॉन्ग है, मतलब जैसे वो बोला इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो लेंथ कितना होगा? इन्फिनिटी। तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे एल रखूंगा, एल के जगह पे इन्फिनिटी रखूंगा, तो इन्फिनिटी से किसी को डिवाइड होते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। तो इंटेंसिटी तो निकाल ही नहीं सकते अपन उससे। बात समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का बन जाएगा। कहाँ पे बताओ? ये तो समझ में आ गया ना? चार्ज डेंसिटी रख दिए, वो समझ में आ गया ना? जो बोला वो समझ में नहीं आया। बोला मैं ये कि जैसे कि जो वर्डिंग था ना, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट मतलब इन्फिनिटी लंबा और एकदम सीधा होना चाहिए। तो मतलब वो है इन्फिनिटी से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जा रहा, मतलब उस वायर का लेंथ कितना हो गया? इन्फिनिटी। अब अगर इन्फिनिटी ला के रखूंगा तो इन्फिनिटी को डिवाइड देते हैं तो वैल्यू आता है जीरो। तो इंटेंसिटी उस हर जगह पे जीरो रहता है। बात समझ में है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बार समझ लो, जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। कुछ चीजें जो मैं आपको क्लिक कराना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। अगर एक वायर है ना, एक वायर है, अगर उस वायर का इंटेंसिटी की बात करें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, आज की बात याद रखना, कहीं पे भी वायर होगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही लगेगा। तो इंटेंसिटी के लिए ये जो दिख रहा है ना, ये सारा जो है कांस्टेंट है। ले क्यों कांस्टेंट है? लेमडा तो कांस्टेंट है ना। लेमडा इसको अगर कंसीडर करता तो कांस्टेंट नहीं रहता, इसके लिए कांस्टेंट है, हर जगह पे एक जैसा है। तो ये किसके प्रोपोर्शनेट है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके? आर के। मतलब जैसे जैसे दूर बढ़ता जाऊंगा तो ई का वैल्यू कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहला चीज। दूसरी बात कि यार ये जो फ्लक्स निकाले हैं, 3 सरफेस लिए हैं, 2 का वैल्यू तो जीरो होना ही था। पूछो कैसे? फ्लक्स को अपन क्या डेफिनेशन पढ़े थे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। भाई तेरा सरफेस ऐसा है और तेरे लाइंस कैसे निकल रहे हैं? ऐसे निकल रहे हैं, तो उसको तो पार ही नहीं कर रहे हैं क्या? तो फ्लक्स बनना ही नहीं है। और नीचे वाला बॉटम वाला कैसा? ऐसा है। समझ में? अगर लाइंस जैसे नवीन बोला कि लाइंस ऐसे जाते तब फ्लक्स बनता, लेकिन वो कैसे जा रहे हैं? बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ? पता मैं तो बन जाएगा ना? श्योर? पक्का हो जाएगा यहाँ तक? तो फटाक से इसका कंस्ट्रक्शन नोट करो। डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और कंस्ट्रक्शन नोट करो फटाफट। लेटेस्ट कंसीडर हेडिंग, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, लिख लो हेडिंग, बता दे रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। हो गया? चलो कंस्ट्रक्शंस लिखो, जगह छोड़ दो इसके लिए। कंस्ट्रक्शंस लिखो। लेट अस कंसीडर, let us consider a infinitely long straight wire of charge density lambda is equal to, इसको लिखो, lambda is equal to q by l, ठीक है?
पैरा चेंज करो. We have to determine field intensity at a point P from r distance of the wire. At a point P from r distance of the wire. Okay, by using Gauss's theorem. ठीक, पैरा चेंज करो, लिखो आगे. We also known as Gauss's theorem only applicable. We also known as Gauss's theorem only applicable for Gaussian surfaces. Consider small l and r radius, imaginary cylinder. Small l and r radius. हो गया, लिख लिया ना? कुछ छूटा है क्या? क्या अगर पूछते हो तो हो जाता काम. क्या लिख? Imaginary cylinder which are completely Gaussian surface, which are completely closed. खत्म. अरे ये बताऊं, जो लिखवाया हूं ना, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक, समझ में आ गया? लिख पाएंगे कि रटना पड़ेगा इसको? किसको देख के लिखते हैं इसको? अब देखो क्लिक कैसे करेगा. ठीक है, क्लिक कैसे करेगा? टॉपिक पढ़ ली इन्फिनिटली लॉन्ग, तो समझ में आया कि भैया लॉन्ग वाले की बात कर रहे, तो इन्फिनिटली लॉन्ग ले ली. लॉन्ग में समझ में आया कि भैया हर जगह पे डेंसिटी सेम होगा, तो डेंसिटी को छाप दिए वहां पे. फिर हमको पता है कि बिना गॉसियन सरफेस के तो गॉस का यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो गॉसियन सरफेस ले लिए. समझ में आया? फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो, बहुत सारी चीज पढ़ना है अभी ना, अभी तो शुरुआत है. जल्दी लेकर. क्या हुआ? दोनों एक बोर्ड को देखो ही मत ना, फटाफट मारो. बन जाएगा तेरे. कितने लोगों से डेरिवेशन बिना देखे बन जाएगा? जहां तक तेरे से रे गब्बर पीछे, तेरे को नहीं, उसको बोल रहा. एक और गब्बर है ना क्लास. ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा ना? बहुत लोगों को खुशी हुई और बहुत लोगों को दुखी भी हुआ है ना? अब देखते हैं कि तौफीक अपना पोजीशन मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता. कर लेगा ना? कर लेगा. तो तेरी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है. उसको कोई चैलेंज कर रहा है क्या? वो 250 को 230 को ही टेस्ट होगा है ना सैटरडे को. तो इवनिंग में आके दे देना. ये क्लास अभी लग रहा है ना, उससे 1 घंटे पहले आके दे देना. और अच्छा, ये पेपर जो दिया हूं ना, ये पेपर ऐप में भी अपलोडेड है. जितना पेपर दूंगा सारे ऐप में भी अपलोडेड रहेंगे, आप कब जब चाहे तब देख सकते हैं. उसको कौन चैलेंज कर रहा है? तौफीक को? नवीन? कृति की है क्या उसको? हाँ, वो नहीं, वो उठाया नहीं, लेकिन फिर भी पिछला टॉपर है भाई, है कि नहीं? एक बार टॉप किया तो वो हमेशा कोशिश करेगा अपना पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए. अच्छा, क्लास में पीछे से टॉप कौन किया? दोनों सेम? हाँ, ये 3. चलो अच्छा है. हो गया. डन. लिखने का काम तो फास्ट करेंगे. रेगुलर क्लास हो गया ना? रात को 8 बजे डेली लगेगा.
हो गया, चेंज जल्दी से। वाह निखिल, देखो ऊपर देख ही नहीं रहा बंदा यार, यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई मेरे को। नहीं नहीं, वो लिख रहा, मेरे को भरोसा तेरे पे यार। और निखिल किसको चैलेंज किया था? मैं चाहता हूं कि निखिल तू टॉफी को चैलेंज कर, ओपन चैलेंज बोल भाई, ला के दिखा, बोल ना, डरता है क्या? ठीक है, और मेरा नाम मत डुबा देना भाई, हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। उतार लिया। हो गया, बन गया। कहाँ तक? कहीं डाउट है क्या? यहाँ से फिर यहाँ पे। जो खा रहे हो ना, प्लीज बाहर जाके थूकना ना, ऐसा बैड हैबिट होता है क्लास में खाना, और अकेले खाना तो एकदम बहुत ज्यादा बैड हैबिट है। अभी नींद आ रहा है क्लास में, हद है यार। हो गया दादा, निखिल दादा, कि पीछे करूँ? जल्दी करो, तुम वो लिखने में बहुत टाइम लगा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट से कॉपी भी लेके आना, आज तो कोई कॉपी लेके नहीं आया था, कॉपी बनाओ। हाँ, मैं चेक नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट में चेक करेंगे। कंप्लीट है, गुड। हम्म। आज तुम्हारी सिस्टर भी नहीं आई थी, समझाओ उसको टेस्ट देने जाओ, जबकि अच्छा पढ़ती है वो। हो गया। चलो पीछे। गुड। तो जब मंडे को आओ, कल भी क्लास है ना, देख लेना भाई, हाँ, टाइमिंग देख लेना और पहुंच जाना। कोशिश करना आने, नहीं तो लाइव रहा कर, देखा करो, सारे वीडियोस तो हैं सीक्वेंस में। डेट सैटरडे को आएगा। चलो हो गया। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कर रहे हो क्या अभी? चलो नेक्स्ट। ठीक है।